चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी का दौरा रहने वाला है और आज 50वीं बार काशी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बुजुर्गों को आयुष्मान वंदना कार्ड भी बांटेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशी से पीएम नरेंद्र मोदी का प्रेम, और जब भी काशी आते हैं अपने आप को गंगा पुत्र भी पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बताया जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचेंगे। उनका काशी का ये दौरा, आज 50वीं बार काशी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और काफी ज्यादा खास उनका ये दौरा रहने वाला है। तो काफी ज्यादा खास ये दौरा रहेगा। आज काशी को 3000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मुकम्मल है। दौरे को लेकर अगर तैयारियों की बात करें, और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी आज 3000 से ज्यादा की सौगातें देने जा रहे हैं। तो सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, आज 3000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें मिलने वाली है काशी को। गंगा पुत्र इस दौरान क्या कुछ खास देंगे काशी को? आते हैं तो अपने साथ करोड़ों की सौगात लेकर आते हैं, और ये वो विकास की यात्रा है जो 2014 से शुरू हुई है और अभी 2025 है। और इस यात्रा ने वाराणसी में अमूलचूल परिवर्तन लाया है। वाराणसी में विकास की गंगा बह रही है। आज के इस दौरे की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री का 50वां वाराणसी दौरा है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इतना दौरा किया हो और इतना विकास किया हो। आज के आपने सौगात के बारे में बात की, तो आज 3900 करोड़ की सौगात जो है वो वाराणसी में उतरने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही मंच है जहां से प्रधानमंत्री 3900 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 19 परियोजनाओं का लोकार्पण है और 25 परियोजनाओं का शिलान्यास है, जो कि काशी के विकास में एक नई और गाथा लिखेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का आगमन जब यहाँ पर होगा तो उनका स्वागत होने के बाद, क्योंकि दिल्ली चुनाव जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भी भव्य और दिव्य तरीके से होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो मुख्य महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान कार्ड, जो कि निःशुल्क जो बीमार लोग हैं उनको सहायता प्रदान करता है। तो जो 70 साल के ऊपर के जो वृद्धजन हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको अपने हाथों से प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बांटेंगे। इसके साथ ही उनसे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा जो जीआई प्रोडक्ट, वाराणसी में कई जीआई प्रोडक्ट को यहाँ पर जीआई टैग मिला है, तो उसके सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रधानमंत्री इसी मंच से उस कलाकारों को बांटेंगे, उन शिल्पकारों को बांटेंगे जो इस जीआई टैग को दिलवाने में सबसे ज़्यादा सहायक रहे हैं। इसके साथ ही आज का जो ये दौरा है ये अहम इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री इस लगभग 2.5 घंटे के दौरान जहां उनका उद्बोधन होगा वो ठीक 11 बजे होगा। देखिए, प्रधानमंत्री का काशी का जो सफ़र है वो 11 साल पूरा हो रहा है, इसलिए 11 अप्रैल को ये काशी का दौरा है और ठीक सुबह के 11 बजे प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी होगा। तो ये एक अद्भुत संयोग है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जिस प्लेन से आज वाराणसी आ रहे हैं, एयरफोर्स 1, वो वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेगा। ये दरअसल इससे पहले इतना बड़ा जो प्लेन है वो एयरपोर्ट पर उतरने की क्षमता नहीं थी, पर अब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके के एयरपोर्ट होते हैं उस तरीके का एयरपोर्ट वाराणसी में बनने जा रहा है, और उसकी पहली श्रृंखला जो है उसका रनवे तैयार हो गया है। तो एयरफोर्स 1 प्लेन जो है उससे प्रधानमंत्री वाराणसी आएंगे, और इसी के साथ ही इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। किस तरीके से बड़े जो बोइंग जेट है वो भी अब वाराणसी के एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। तो जहां एक तरफ वाराणसी में आधुनिकता की पहचान दिखाई दे रही है, वहीं प्राचीन जो बनारस है उसकी भी पहचान यहां पर कायम रखे हुए है। तो यानी कि आधुनिकता के साथ साथ प्राचीन बनारस की जो भूमिका है वो भी यहां पर दिखाई दे रही है। और अद्भुत और अलौकिक दृश्य सिर्फ काशी के अंदर नहीं बल्कि काशी के आसपास के अंचल को भी किस तरीके से विकसित किया गया है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जो शिलान्यास करेंगे उसमें 2 ऐसे फ्लाईओवर होंगे जिसकी मांग बहुत पहले से की जाती रही है, बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने की, तो उसका भी शिलान्यास होगा। भिखारीपुर से लेकर के जो मड़वाड़ी तक का फ्लाईओवर होगा। तो वाराणसी को किस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास सिटी में डेवलप किया जाए, स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का ना हो बल्कि काम का भी हो, उसके लिए प्रधानमंत्री की जो कोशिशें हैं वो वाराणसी में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा वाराणसी में जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं जो पूरा होने वाले हैं, इसमें रोपवे का प्रोजेक्ट है जो अक्टूबर तक पूरा होगा, अक्टूबर में उसका लोकार्पण हो जाएगा, यानी कि देव दीपावली से पहले रोपवे पर सैर करते हुए पर्यटक दिखाई देंगे। इसके अलावा जो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो अगले साल जो मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के वो वाराणसी में होंगे। तो इस तरीके की वाराणसी जो है किस तरीके से एक एनसीआर सिटी में डेवलप हो रही है वो आप इस 11 साल की यात्रा में देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री बिल्कुल, तो एक खास दौरा ये रहने वाला है तो मुमकिन है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, आतंकवादियों को आमंत्रित करती थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाती थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सुशांत हमारे साथ बने हुए। सुशांत, देखिए इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे मैं जानना चाहूंगी। आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। एक तो 11 बजे का ये जो संयोग है 11 साल को लेकर भी, और साथ ही तमाम चीजें, इतना ही नहीं है जो आपने एयरपोर्ट को लेकर भी बताई, ये काफी अहम बिंदु है। लेकिन अभी इस समय हम जानते हैं कि जो आतंकी भारत लाया गया है उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक क्रेडिट वॉर देखने को मिल रहा है। इसकी झलक भी आज पीएम नरेंद्र मोदी मंच से जरूर देंगे। देखिए, लगातार क्रेडिट वार यहाँ पर विपक्ष लेने का प्रयास करता है, पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की वाराणसी से जुड़ी हुई जो अभी तक रैलियां रही हैं हाल फिलहाल के दिनों में, तो जब भी वाराणसी प्रधानमंत्री आए हैं तो विपक्ष को उन्होंने करारा जवाब दिया है। इससे पहले जब भी आए थे तो राहुल गांधी को भी करारा जवाब दिया था। तो वाराणसी में जब भी आते हैं तो पॉलिटिकल दृष्टि से भी उनका जो दौरा है वो बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जब भी विपक्ष उन पर कुछ सवाल उठाता है उसका जवाब वो वाराणसी में आने वाले अपने रैलियों के माध्यम से ही देते हैं। तो आज जो यहाँ पर प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा तो माना जा रहा है कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब इसी मंच से प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि जब भी वाराणसी वो आते हैं तो विपक्ष के जो सवाल होते हैं, विपक्ष जो घेरने का कोशिश करता है, उन सारे सवालों के जवाब इस मंच से देते हैं। और इस बार भी माना जा रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री पॉलिटिकल सवालों का जवाब भी इसी मंच से देते हुए नजर आएंगे। बस इंतजार है चंद घंटों का जब प्रधानमंत्री इस मंच पर होंगे और विपक्ष के पॉलिटिकल सवालों का भी जवाब देंगे। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बुजुर्गों को आयुष्मान वंदना कार्ड भी बांटेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशी से पीएम नरेंद्र मोदी का प्रेम, और जब भी काशी आते हैं अपने आप को गंगा पुत्र भी पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बताया जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचेंगे। उनका काशी का ये दौरा, आज 50वीं बार काशी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और काफी ज्यादा खास उनका ये दौरा रहने वाला है। तो काफी ज्यादा खास ये दौरा रहेगा। आज काशी को 3000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी।